हाय ऑल। तो इस पर्टिकुलरली सीरीज में हम देखने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो ये हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिलोंग करती है एज ए बैकएंड टेक्नोलॉजी में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो फुल स्टैक डेवलपर है, तो किस टाइप के डेवलपर फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। तो ऐसे डेवलपर जो फ्रंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी एज वेल एज बैकएंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी एज वेल एज डेटाबेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखते हैं। तो ऐसे डेवलपर जो होते हैं फुल स्टैक डेवलपर होते हैं, जो सारी लेयर्स पे काम कर सकते हैं और काफ़ी एरिया में काम कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली एज ए बैकएंड टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम देखेंगे इस पर्टिकुलरली प्ले लिस्ट में। और साथ में जैसा कि हम लोग अदर प्ले लिस्ट में देख रहे हैं फ्रंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हर पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी लाइक जावा, सर्वलेट, जेडीबीसी, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है, अपने आप में एक पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट है। तो जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैकएंड टेक्नोलॉजी में ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग एज ए बैकएंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम इसके अलावा सी शार्प या डॉट नेट रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है या नोड, तो हम दूसरी टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये वो डिपेंड करता है कि उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और उससे रिलेटेड उसके फ्रेमवर्क का क्या है। बट इस सीरीज में हम देख रहे हैं एज ए बैकएंड टेक्नोलॉजी जावा के बारे में। तो हम लोग जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो किसी न किसी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, एडवांस फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने मेरे दूसरे पर्टिकुलरली रियल टाइम प्रोजेक्ट के सीरीज में या फिर तो दूसरे कुछ स्टार्टिंग मैंने वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया है मैंने अबाउट आईटी इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री में किस किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। बट इस प्लेलिस्ट में हम देख रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट क्रिएट करने में एज ए बैकएंड डेवलपर यदि हमारा रोल है, तो हम एज ए बैकएंड डेवलपर किन किन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, और हम कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब यूज़ करना है, किस सिनेरियो में यूज़ करना है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पर्टिकुलरली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो जिसको हम बैकएंड में यूज़ कर सकते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा एक्सपर्टाइज जावा में है, ऐसा किसी और का एक्सपर्टाइज किसी और लैंग्वेज में हो सकता है। और अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री की और प्रोजेक्ट की डिमांड अकॉर्डिंगली हो सकती है, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। बट हमेशा हमको वो लैंग्वेज लर्न करना है जो कि डिमांड में है, जो जिससे ज़्यादा प्रोजेक्ट अवेलेबल है, जिसका उस पर्टिकुलरली टाइम में इवोल्यूशन चल रहा है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में। तो अब हम देखते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, हमारा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करते हैं हमारे करियर में, कॉलेज टाइम पे, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन होता है कि हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास में काफ़ी सारी क्वेरीज होती है, तो हमारे कलीग्स या सीनियर से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या किस कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको लर्न करना चाहिए। तो बेसिकली हम अकॉर्डिंगली जो भी हमको सजेशन मिलते हैं, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट कर लेते हैं। कभी हम लोग C++ से स्टार्ट करते हैं, जावा लर्न करते हैं, या HTML से जावास्क्रिप्ट लर्न करते हैं। तो बेसिकली यदि हम लोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हुए या उसका मार्केट नहीं जानते हुए या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज़ कैसे करेंगे बाद में फ्यूचर में हमारी जॉब में, हमारे करियर में, और हम लर्न करते हैं, तो हमको काफ़ी सारे इशू होते हैं। हमारा एक टाइम के बाद में इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हमें लर्न कैसे करना है। तो बेसिकली काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं ना कहीं पर यूज़ होती है इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हमको किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने के पहले हमको ये पता करना है कि वो पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्कोप क्या है। वो अभी
किस तरीके से मार्केट में यूज़ हो रही है, कितने उसके प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं, किस किस टाइप की इंडस्ट्री उसको यूज़ कर रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखना पड़ती है। सेकेंड, हमारा उस पर्टिकुलरली फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं है। हम लोग बेसिकली आईटी बैकग्राउंड के होते हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत एज ए कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन हम लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड के होते हैं और डायरेक्ट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट चले जाता है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के बारे में इंटरनली नॉलेज नहीं रखते हैं बेसिकली, इसलिए हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टफ होती है और एक समय के बाद में हमारे पास में इंटरेस्ट चले जाता है। तो आपको ये भी पता करना ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलरली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, तो हम उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। हमको किसी को सुनकर डायरेक्ट लर्न करना स्टार्ट नहीं कर देना है। तो अभी हम डायरेक्ट आते हैं सब्जेक्ट पे। हमको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में बैकएंड टेक्नोलॉजी में हमको एज ए डेवलपमेंट करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करना है। तो जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, जो कि हमारी फुल स्टैक डेवलपमेंट, साथ में डेवऑप्स और साथ में रियल टाइम प्रोजेक्ट, तो काफ़ी सारे अलग-अलग प्लेलिस्ट रहेगी। इसमें कि हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में भी लर्न करेंगे, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में भी लर्न करेंगे, और आईटी इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम कैसे होता है, उसके बारे में भी लर्न करेंगे। तो हम एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं कि पहले हम लोग एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम लोग लैंग्वेज प्रॉपरली लर्न कर लें और उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क प्रॉपरली लर्न कर लें। तो बेसिकली इस सीरीज में हम देख रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो कि एक बैकएंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी की एक लैंग्वेज है। मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ, या जावा लैंग्वेज के बेस्ड मैं फ्रेमवर्क यूज़ करूँगा, स्प्रिंग बूट। तो एज ए बैकएंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम इस पर्टिकुलरली फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेस्ड है। ऐसे ही फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में भी ऐसा है कि जैसे हम लोग एप्लीकेशन में एंगुलर यूज़ करते हैं करंटली प्रोजेक्ट में, तो ये बेसिकली बेस्ड होती है जावास्क्रिप्ट पे, एचटीएमएल सीएसएस पे। तो वो इंडस्ट्री में काम होता है फ्रेमवर्क पे, और फ्रेमवर्क बने होते हैं टेक्नोलॉजी पे, और टेक्नोलॉजी होती है किसी ना किसी लैंग्वेज पे। तो पर्टिकुलरली अब हम देखते हैं कि डेप्थ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने हमारे कॉलेज टाइम में ये डेफिनेशन सुनी है कि जो हमारे पास में प्रोग्राम है, जो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं एज ए प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम बोलते हैं एज ए सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम को हम बोलते हैं एज ए सॉफ्टवेयर। तो ये इस टाइप की डेफिनेशन हमने से कॉलेज टाइम में सुनी हुई है कि सेट ऑफ प्रोग्राम जो है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम है, और सेट ऑफ प्रोग्राम जो है वो एज ए सॉफ्टवेयर है। तो हमको जो इंस्ट्रक्शन है वो किसको देना है, तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन हमको देना है हमारी मशीन को, हमारे कंप्यूटर को। तो मैं कंप्यूटर नहीं बोलूँगा, मैं एक मशीन बोलूँगा, क्योंकि कोई भी ऐसी मशीन जो हमको कंप्यूट करके देती है, हम उसको कंप्यूटर बोलते हैं, इन रिस्पेक्टिव ऑफ जो हमारे पास में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्ट वॉच है, किसी भी तरीके की मशीन हो सकती है। इसमें कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं एज ए इनपुट, और हम उससे क्या करते हैं, कुछ आउटपुट लेते हैं। तो बेसिकली हमको इंस्ट्रक्शन देना है हमारे मशीन को, हमको कुछ इनपुट देना है और हमको उस पर आउटपुट लेना है। सो मेरा जो मेजरली फोकस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे है, मेरा फोकस। और इसमें दूसरी चीज़ें भी आएगी, उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो ऐसे कॉलेज के टाइम की या एज ए हम जब भी हमारा यदि एक तरीके से आईटी बैकग्राउंड है, या कंप्यूटर साइंस या एमसीए
किसी भी तरीके का बैकग्राउंड है तो हम उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, बट हमको अभी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली लर्न करना है, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं। बट हम क्विकली देखते हैं कि मशीन कैसे वर्क करती है और कैसे फिर हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग मशीन पे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये हमारी मशीन है जिसमें हम लोग ऐसा इनपुट देते हैं और हम क्या करते हैं उससे आउटपुट लेते हैं। तो इस पर्टिकुलरली जो मशीन है उस मशीन के अंदर होते हैं काफ़ी सारे हार्डवेयर। तो मोटा मोटी तौर पे हम लोग यदि किसी भी मशीन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि उसके अंदर एक सीपीयू है, एक उसमें रैम है, एक उसमें हार्ड डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस है उसमें। तो हम बोलते हैं इसको एज ए हार्डवेयर। पर्टिकुलरली हमारे पास हमें एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें रैम है, हार्ड डिस्क है। तो बेसिकली हम ये इतने डिवाइस कंसिडर करके चलते हैं और काफ़ी सारे इसमें सर्किट डिवाइसेस होते हैं, आईसीस होती है। तो और भी हार्डवेयर डिवाइसेस हो सकती है और भी हमारे पास में यूनिट हो सकती है, बट अभी हम लोग जो इसमें बेसिक कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर के, हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर प्रोसेस होता है हमारा। इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, मशीन का ब्रेन बोलते हैं। रैम है जहाँ पर हमारा एज ए प्राइमरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क है जहाँ पर हमारा एज ए सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पर परमानेंट स्टोरेज होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एक मशीन के अंदर कंपोनेंट होते हैं, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है। आईओ के डिवाइसेस हमारे पास में ये हमारा माउस हो गया है, कीबोर्ड हो गया है, प्रिंटर है। आईओ के डिवाइसेस उसमें और भी सारे काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं, बट बेसिकली हम अभी ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास में सीपीयू, रैम है, हार्ड डिस्क है। तो बेसिकली हमें हमको कुछ इंस्ट्रक्शन पास करना है इस कंप्यूटर को और कंप्यूटर से हमको लेना है आउटपुट। तो हम लोग वो इंस्ट्रक्शन किसी भी टाइप से पास कर सकते हैं आईओ के थ्रू। लाइक हम लोग कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं तो हम इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, हम माउस से कुछ इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, और हम ऐसे कुछ मॉनिटर पे देख रहे हैं तो हम उसका आउटपुट देख रहे हैं या प्रिंट करवा रहे हैं या कोई भी टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। तो बेसिकली हम किसी भी ना किसी तरीके से कंप्यूटर को कुछ इनपुट पास कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं और उससे कुछ हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन को यदि हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं तो उस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर में होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और उस सेट ऑफ प्रोग्राम के अंदर होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं इस कंप्यूटर को पास होते हैं, और कंप्यूटर को पास होने के साथ में वो उसमें लाइक उसके रैम की हेल्प से वो हमारा प्रोग्राम रैम में लोड होता है, सीपीयू में प्रोसेस करता है और उसके बाद में आउटपुट देता है, फिर रिवर्स वो रैम में लोड होगा और जब हम उसको स्टोरेज करेंगे तो हार्ड डिस्क में स्टोरेज हो जाएगा। और काफ़ी सारे वर्क होते हैं, ये बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है। ये कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन इसी तरीके से काम करती है। तो हम समझ रहे हैं यहाँ पर हमारा सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क ये हार्डवेयर है। तो बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा कोई भी प्रोग्राम है, ये हमारी हार्डवेयर यूनिट है और ये हमारी एज ए सॉफ्टवेयर यूनिट है जिस जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनती है।
तो हमारा जो कि प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं कि उससे आउटपुट लेते हैं। उससे जो भी हमको आउटपुट प्रोड्यूस करवाना है वो करते हैं। एज ए हम लोग हाई लेवल इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी हमको हार्डवेयर को हमको क्या करना, इंस्ट्रक्शन देना है, मशीन को हमको इंस्ट्रक्शन देना है। तो जैसे कि हमको किसी भी हमारे पर्सन को या हमारे रियल टाइम में हम लोग आपस में जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारे बीच में एक नेटिव लैंग्वेज है कि हम लोग हिंदी, इंग्लिश किसी भी तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यदि हम लोगों को किसी हार्डवेयर से, किसी मशीन से हमको कम्युनिकेट करना है, तो हमको एज ए जो मशीन की लैंग्वेज है, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको हम लोग 0-1 की लैंग्वेज बोलते हैं, एज ए बाइनरी नंबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मशीन से कम्युनिकेट करते हैं। बट एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। बट एज ए हाई लेवल यदि हम लोग बात करें, तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, कुछ भी करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से करते हैं। और ये पर्टिकुलरली जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर क्रिएटेड रहता है किसी न किसी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी, जैसे कि हम लोग हाई लेवल जो अभी के सिनेरियो में लर्न कर रहे हैं, लाइक हमारी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प और जावा स्क्रिप्ट, रूबी, पर्ल, HTML, जो अभी की सिनेरियो में हम जो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलरली लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट कर रही है हमारे हार्डवेयर से विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो बेसिकली अल्टीमेटली हम लोग एज ए सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग हार्डवेयर से इंटरेक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारा पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है जो क्रिएटेड है किसी ना किसी तरीके की लैंग्वेजेस पे, जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं लैंग्वेज लर्न करने के लिए। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है कि हार्डवेयर से इंटरेक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इतना हमको क्लियर है। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा और डीप में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप की होती है। कुछ लोग उसको 3 टाइप के बोलते हैं, कुछ उसको ऐसे 2 टाइप की बोलते हैं। एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है एज ए मिडिल लेवल, एक होती है हाई लेवल। तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, ताकि हमारा इंटरेस्ट किसी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने में आए, ताकि हम लोग एज ए मशीन के थ्रू किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, जिसका यूज़ हम लोग एज ए रियल टाइम में हमारे ह्यूमन के लाइफ में काफ़ी सारे एफर्ट रिड्यूस करने के लिए, या इंजीनियरिंग में या मशीनरी में या बिजनेस में हम लोग जिसका यूज़ कर सके। यदि हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता कंप्यूटर में, मशीनरी में,
और क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट ही नहीं रहती वो लर्न करने के लिए। हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उसमें वो लैंग्वेजेस के जो सिंटेक्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो हमारे लिए वो कन्वीनियंट होती है, तभी हम उसको लर्न करते हैं और हमारे बिजनेस में उसको यूज़ करते हैं। रियल टाइम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। काफ़ी डेप्थ में मैंने ये रियल टाइम प्रोजेक्ट में ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ मैं। बट अभी हम लोगों को लैंग्वेज पे फोकस करना है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती है वो वुमेन के लिए वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होती है लर्न करने के लिए, जिसकी हेल्प से वो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है और वो एप्लीकेशन को रियल टाइम में कहीं भी यूज़ कर सकता है हमारे पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए। तो बेसिकली यदि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं तो जो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, HTML, पर्ल, एसक्यूएल, ये काफ़ी सारी जो लैंग्वेजेस है वो ऐसे हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो कि हमको इजीली अंडरस्टैंड होती है। बट मशीन को ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं होती डायरेक्टली। मशीन जो लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है। अब 0 एंड 1 एक तरीके से कोई वर्ड नहीं है, ये एक तरीके के वोल्टेज है। 0 और 1 क्या एक तरीके के वोल्टेज है। मशीनरी एक वोल्टेज है और ये वोल्टेज या तो उस सर्किट में पास होते हैं या वो सर्किट में पास नहीं होते हैं, या उस वोल्टेज को स्टोर करके रख सकता है या उस वोल्टेज को स्टोर करके नहीं रख सकता है। इस वोल्टेज के बेस पे क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं सीपीयू के अंदर। इस वोल्टेज के बेस पे ऑपरेशन होते हैं सीपीयू के अंदर। तो हम एज ए अंडरस्टैंड करने के लिए उसको 0 1 बोलते हैं। बट कंप्यूटर के लिए वो वोल्टेज है इंटरनली, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, सीपीयू के अंदर वो ऑपरेशन करता है इस पर्टिकुलरली वोल्टेज की हेल्प से। यही वोल्टेज क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं हमारे सीपीयू में। सीपीयू के अंदर काफ़ी सारी यूनिट होती है, लाइक उसमें एएलयू की यूनिट है, एक प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर है, काफ़ी सारी यूनिट होती है सीपीयू के अंदर। उसमें ये वोल्टेजेस एज ए स्टोर रहते हैं। सेमीकंडक्टर में ये सेमीकंडक्टर एक तरीके की सिलिकॉन की एक में एक लेयर कंसिडर करो उसको, जिसके अंदर पर्टिकुलरली ये वोल्टेज स्टोर रहते हैं और उस वोल्टेज की हेल्प से अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सीपीयू के अंदर बेसिकली। तो कॉलेज के टाइम पे हम लोग सुनते हैं एक तरीके से कि ट्रांजिस्टर होते हैं बेसिकली, फिर आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर। फिर उस पर्टिकुलरली ये हो गया हमारे पास में सीपीयू के साइड से। फिर स्टोरेज की साइड से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक मैग्नेटिक टेप है, फिर मैग्नेटिक ड्रम्स है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज के साइड से है। एज ए रैम है, तो रैम भी एक तरीके का इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसके अंदर भी वोल्टेज के फॉर्म में हमारा डेटा सेव रहता है। तो हमको फोकस नहीं करना है क्योंकि वो एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, डिजिटल से रिलेटेड काफ़ी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग सर्किट वगैरह के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। बट एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट हमको हम बोलते हैं कि जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो एज लो लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। अब वो लो लैंग्वेज अंदर कैसे वर्क करती है, वो एज ए सर्किट के फॉर्म में वर्क करती है लो लैंग्वेज। बेसिकली जो रैम है तो उसके अंदर काफ़ी सर्किट है, हमारे सीपीयू के अंदर काफ़ी सर्किट है। ऐसा कि ऐसा सेकेंडरी स्टोरेज है, उसके भी अपने अपने फॉर्म है डेटा को स्टोर करने के। तो वो अल्टीमेटली उसमें कैलकुलेशन परफॉर्म होते हैं बेस्ड ऑन द वोल्टेज, जिसको हम लोग 0 1 बोलते हैं। तो अ, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो 0 1 की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है।
तो हमको कंप्यूटर के अंदर यदि हम लोग खुद से कुछ वोल्टेज सेव करवा सके और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें तो हम उसको बोलेंगे ऐसे लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन यदि हम लोग एज ए कंप्यूटर में वही हमको काम करवाना है, बट हम लोग को ऐसी लैंग्वेज मिल जाए जिसको हेल्प से हम लोग वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, बट जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो, तो ऐसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं एज ए बाइनरी लैंग्वेज। तो जब लो लैंग्वेज का एवोल्यूशन हुआ था कंप्यूटर का, तो उस समय एक और लैंग्वेज बीच में आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो 01 की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन पास करना बहुत डिफिकल्ट टास्क का था। इसके लिए जिस पर्टिकुलरली साइंटिस्ट लोगों ने लैंग्वेज का एवोल्यूशन किया होगा वही इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते थे, क्योंकि सबके लिए अंडरस्टैंड करना इतना इजीली नहीं है। फिर थोड़ा सा इजीली बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज आई, फिर और इजी करने के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, ताकि जो हमारे पास में मशीन है वो उस पर कोई भी उसको ऑपरेट कर सकता है, कोई भी उसमें लर्न कर सकता है, अपने इंस्ट्रक्शन पास कर सकता है। तो जब इनिशियली जब मशीन आई थी, कंप्यूटर आई थी, तो सभी के लिए अवेलेबल नहीं थी। उस पे वो कुछ कंपनी के पास में थी और कुछ लिमिटेड ऑपरेशन ही परफॉर्म होते थे उस पे। बट आज की जनरेशन में हमारे पास में जो पर्सनल कंप्यूटर सभी के पास में अवेलेबल है, हम सब उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास में कंप्यूटर है मतलब हमारे पास में उसकी हार्डवेयर की यूनिट है। बेसिकली हमारे पास में उसमें सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है, और जिस पे हम लोग हमारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कोई सॉफ्टवेयर यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो वो बेसिकली किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ है, जो कि एंड यूजर यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ करता है। और कोई सॉफ्टवेयर यदि कोई बनाता है तो वो डेवलपर होता है, वो आईटी इंडस्ट्री का पर्सन होगा जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बना रहा होगा। ये तो हम डेवलप कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हार्डवेयर के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं कि 3 यूनिट है, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। तो हमको हमारे प्रोग्राम को पास करना है, और जो कि इस पर्टिकुलरली हार्डवेयर की हेल्प से हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली ऑलराइट। तो यहाँ तक हमने देखा है कि हमको अल्टीमेटली मशीन को इंस्ट्रक्शन पास करने हैं, हार्डवेयर को हमको इंस्ट्रक्शन पास करने हैं। वो हमारा मशीन हो या कोई सा भी मशीन हो, जस्ट हमको क्या करना है, उसको इंस्ट्रक्शन पास करना है। और वो इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए बीच में हम लोग हेल्प लेते हैं एज ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग लैंग्वेज तो लर्न कर रहे हैं, बट उस लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने का जो भी पर्पस है, वो सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री लैंग्वेज चूज़ करती है। उसके अकॉर्डिंगली वो उस पर्टिकुलरली डेवलपर्स को हायर करती है जिस तरीके का उनका सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। तो 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारे पास में एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि सॉफ्टवेयर का मतलब है सेट ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो दोनों ही केस में हमको क्या करना है, हमारे इंस्ट्रक्शन को पास करना है हमारे हार्डवेयर को, जिससे कि हमको क्या करना है, कुछ इनपुट पास करना है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, और हमको क्या करना है, उससे कुछ आउटपुट लेना है, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करवाना है। तो बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो भी एक तरीके के प्रोग्राम से सेट ऑफ प्रोग्राम है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी एक तरीके के क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है। तो बेसिकली जब भी हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू यदि हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हमारे किसी न किसी तरीके के हार्डवेयर से, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी ज़्यादा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उतनी हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि एज ए नॉर्मल पर्सन विदाउट आईटी बैकग्राउंड का, और आईटी बैकग्राउंड का भी हो तो काफ़ी नॉलेज वाला, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी से या जिनने एकदम स्टार्टिंग से जो कंप्यूटर को मशीनरी को जानता हो, उसके लिए कम्युनिकेशन करना मशीन से इजी है। ठीक है, साइंटिस्ट होना उसके लिए, बट एज ए नॉर्मल पर्सन के लिए वो चीज़ क्या होगी, प्रॉब्लमेटिक होगी वो। तो बेसिकली बेसिकली तो हार्डवेयर से कभी भी हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं। हार्डवेयर से हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन करने में एंड यूज़र को उतना नॉलेजेबल या उतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग या साइंटिस्ट होना उसके लिए, तो हमको जब कोई मशीन लाना है या हमको मशीन पे काम करना है, तो हमको एज ए एंड यूज़र या ह्यूमन जो हमारे इंसानों के लाइफ में कुछ एडवांटेज है हमको उसके लिए क्रिएट करना है, कोई भी काम करना है तो बेसिकली हम लोगों के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे क्रिएट करते हैं, तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सॉफ्टवेयर है, जो कि हम आज की तारीख में लर्न करते हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर को सपोर्ट देने के लिए हमारे पास में होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारा सबसे ज़रूरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जितना भी हम लोग सुनते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉयड आईओएस मोबाइल में जितने भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सुन रहे हैं, ये एक तरीके क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उस हमारे एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच की एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हमारी हेल्प करते हैं हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली बने होते हैं कुछ नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बहुत एज ए मशीन लैंग्वेज के पास में है। तो हम लोग सी प्लस प्लस में ये पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड होते हैं। इसलिए सी प्लस प्लस का इसलिए इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमको कॉलेज के टाइम से सी प्लस प्लस लर्न करने का बोलते हैं कि ऐसी पहली एज ए हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि बेसिकली इस पर्टिकुलरली लैंग्वेज के थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, और साथ में ड्राइवर्स, सिस्टम के जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी क्रिएटेड होते हैं, या इनपुट आउटपुट जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी इस पर्टिकुलरली सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है, वो भी सी प्लस प्लस में क्रिएट होते हैं। जो तो हम लोग कंप्यूटर में एज ए म्यूजिक प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ड्राइवर इंस्टॉलेशन करते हैं, या फिर बेसिकली किसी भी तरीके का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम लोग कोई भी जब सिस्टम परचेस करते हैं सबसे पहले हम क्या इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं। और काफ़ी सारे ड्राइवर्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आते हैं। कुछ ड्राइवर्स हमको हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एग्जाम्पल के लिए हमारा मीडिया प्लेयर है, या क्रोम है, या किसी भी तरीके के जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस ऑफिस है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन,
तो इस पर्टिकुलरली इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हमारा ये पर्टिकुलरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पे वर्क करता है बेसिकली। और इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होती है वो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो सकती है। तो पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि एंड यूजर यूज करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि क्या करता है कि एक तरीके का सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। दोनों के बीच के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ड्राइवर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री कुछ ऐसी भी है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है, और इंडस्ट्री ऐसी भी होती है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है। तो बेसिकली मोस्टली इंडस्ट्री जो वर्क करती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है ताकि उनको बिजनेस करना है। तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारी इंडस्ट्री लाइक मीडिया प्लेयर बना रही है, या कोई अकॉर्डिंगली कोई बैंकिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर रही है, या इंटरनेट बैंकिंग कुछ एप्लीकेशन क्रिएट कर रही है, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन जो कि हम लोग देखते हैं ज़ोमैटो, स्विगी, जिससे कि उनको बिज़नेस करना है। तो वो बेसिकली बिज़नेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, और जो किसी न किसी मोबाइल पे या एक सिस्टम पे चलने वाले हैं, तो सिस्टम के अंदर कोई ना कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं एज ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो कि जनरल यूज होते हैं, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशल पर्पस होते हैं। जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे एप्लीकेशन को इंटरेक्शन करेगा किससे, हमारे सॉफ्टवेयर से। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो शेड्यूलिंग परफॉर्म करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली अब हम वही सिमिलर यदि हम लोग डेफिनेशन को देखें तो ये हमारी क्या हो गई है, हार्डवेयर यूनिट जिसके अंदर है सीपीयू प्लस रैम प्लस हार्ड डिस्क, और बीच में हमारे हो गए हैं क्या, एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनके बीच में जो रोल आ रहा है वो किसका आ रहा है, एज ए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली क्या है, एक तरीके का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरेक्ट करता है वो ऐसे सीपीयू से करता है। तो इस पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, जैसा कि हम लोग कॉलेज के टाइम पे देखते हैं। फिर जो सीपीयू जिस तरीके से वर्क करता है, तो सीपीयू के अंदर भी काफ़ी सारी यूनिट्स होती है सीपीयू में इंटरनली, सीपीयू हार्डवेयर के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं सीपीयू में होते हैं रजिस्टर जो कि डेटा को क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। जो 10 हम बोल रहे हैं वो एक बाइनरी डेटा है, उसको जो सेव करने का काम है वो कौन करता है, रजिस्टर करता है। वो उन बिट्स को क्या करता है, वो रजिस्टर सेव करता है। एलयू होता है उसमें, और एक कंट्रोलिंग यूनिट होती है बेसिकली। तो सीपीयू के अंदर इस पर्टिकुलरली ये इसकी यूनिट है जो कि एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इन पर्टिकुलरली यूनिट की हेल्प से सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है डेटा का, जो कि हमारा बाइनरी लैंग्वेज का जो प्रोसेस होता है, कंट्रोल होता है, वो इन डिवाइसेस के थ्रू होता है, सीपीयू के थ्रू। तो सीपीयू के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट है। सीपीयू अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो कॉलेज के टाइम में यदि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा एज ए माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर।
गेट्स, एन गेट, और गेट, नॉर गेट, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर। तो ये एक तरीके के सब क्या है, सीपीयू के अंदर, सीपीयू सारे कंपोनेंट से बनता है। तो ये जो छोटी सी चिप दिखती है कंप्यूटर में, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं आज की तारीख में। तो वो एज ए पार्ट होते हैं सीपीयू का। पहले जब दुनिया का पहला कंप्यूटर आया था तो उसका साइज काफ़ी बड़ा था, एक कमरे के बराबर था, और उसमें जो ट्रांजिस्टर है ये सब यूज़ नहीं होते थे। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, चीज़ें रिप्लेस हुई, चीज़ें चेंज हुई, और उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ है कि जो हमारे पास में जो डिवाइस है छोटे होते चले गए, और आज एक चिप में आ गए हैं काफ़ी। तो ये बेसिक यूनिट है, रजिस्टर, एएलयू, सीयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये सब इसकी बेसिक चीज़ हैं। सिमिलरली हमारे पास में रैम है, सिमिलरली हमारे पास में एक हार्ड डिस्क के सेकेंड स्टोरेज डिवाइस है। आज की तारीख में हमारे पास में क्या होते हैं, एसडीडी आते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। पहले जो आते थे वो मैग्नेटिक बेस्ड थे हार्ड डिस्क, अब ये सॉलिड स्टेट वाले हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, परमानेंट डेटा को स्टोरेज करते हैं। तो ये इसके बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी मशीन का। बाकी हम देखेंगे तो काफ़ी सारे इंट्रीग्रेटेड सर्किट होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। तो ये मेन सेक्शन है जहाँ पर हम लोग रैम देखते हैं, हार्ड डिस्क देखते हैं, सीपीयू देखते हैं, और जो कि हमको ऐसे कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन में दिखते भी हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टास्क मैनेजर में यहाँ पर मैं देखूंगा परफॉर्मेंस में, तो ये सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, तो ये इस तरीके के डिवाइस की इंफॉर्मेशन हमको दिखेगी। तो ये जो टास्क मैनेजर को यहाँ पर जो शो कर रहा है, तो इन इन सारे प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारे पास में जो सॉफ्टवेयर है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिमिलरली यदि हम लोग बात करें हमारे ब्राउज़र की, लाइक, तो ये जो ब्राउज़र है ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये जो ब्राउज़र है ये वर्क कर रहा है टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये मेरा फायरफॉक्स है, जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास में काफ़ी सारी प्रोसेस चल रही है, काफ़ी सारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं, वो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन हो रहे हैं। और इस पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी और भी काफ़ी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। लाइक हमने हमारा प्रिंटर इंस्टॉलेशन किया है, तो प्रिंटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी हमको एक इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, तो प्रिंटर हमारा हार्डवेयर है। तो हम लोग जिस भी एप्लीकेशन से उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, और वो ऐसे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा उस हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में ऐसे हार्डवेयर की यूनिट है यहाँ पर। फिर हमारे बेसिकली कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। लाइक जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ही आगे बढ़ के बन के क्या हुआ, हमारा लाइनेक्स, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें काफ़ी सारे फ्लेवर है, सेंटोस, उबंटू, काफ़ी सारे फ्लेवर है। तो हम लोग जब भी हम किसी भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो बेसिकली उस कंप्यूटर पे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, और उस पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा क्या करते हैं, काम करते हैं। और काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाते हैं। और वो पर्टिकुलरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है हमारा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हो सकता है वो। तो एज ए हाई लेवल पे यदि मैं बात करूँ तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना हो सकता है वो। बट अल्टीमेटली एज ए लर्नर हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंटरेक्ट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट करता है हमारी हार्डवेयर यूनिट से। तो अल्टीमेटली हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट देने के लिए कोई दूसरा प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाते हैं।
तो इसका मीनिंग ये है कि जो हार्डवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं वो मिक्स इंस्ट्रक्शन है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंस्ट्रक्शन है साथ में हमारे एप्लीकेशन के जो इंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली हार्डवेयर को हमको देना इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन देने का जो काम है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ हमारा ये पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, हमारा जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो अब हम क्विकली पहले ये देखते हैं कि अभी तक के हमने जो भी अंडरस्टैंड किया है कि हमारा एक एप्लीकेशन है वो इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यदि हमने क्या किया हुआ है कि एक एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है, और ये हमारी क्या है कि ये हार्डवेयर यूनिट है। ये हमारे पास में एप्लीकेशन है, और हार्डवेयर और हमारे एप्लीकेशन के बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो हम जो हमारा एप्लीकेशन है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन पास करना चाहता है, जो कि हम लोग हमारा किसी भी तरीके का वो एप्लीकेशन हो सकता है, बट बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारी ये लैंग्वेज है 0 1 के फॉर्म की जो लैंग्वेज है, हम उसको से बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो एज ए लर्नर हम लोग 0 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डीप में नहीं आया है बाइनरी लैंग्वेज अंदर कैसे वर्क करती है। तो उनकी वो अल्टीमेटली वोल्टेज है, और वो सर्किट में इंटरनली ऑपरेशन परफॉर्म करते रहते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ एड्रेसेस और इन द फॉर्म ऑफ सर्किट। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें, बट हमको अभी एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जस्ट ये अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग मशीन लैंग्वेज में हमारे कोड को एज ए कन्वर्ट करके भेज रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की कि वो उस कोड को पास करे। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके पास में काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बेसिकली डिस्क मैनेजमेंट की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे प्रोसेस को शेड्यूलिंग करने की, मल्टीटास्किंग परफॉर्म करने की, मल्टी यूजर परफॉर्म करने की। डिपेंड ये होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मशीन पर है। यदि वो एज ए बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी एक जनरेशन है, पूरे के पूरे कंप्यूटर की एक जनरेशन है, हम देखेंगे इसको ये जनरेशन में किस तरीके से मशीनें वर्क करती थी। बट अभी हम जस्ट एज ए प्रोग्रामिंग एज ए लर्नर हम ये समझ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको क्या करना है कि हमारे जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के थ्रू इंस्ट्रक्शन पास करना, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी टाइप का हो सकता है, वो विंडो बेस्ड हो सकता है, लिनक्स बेस्ड हो सकता है, जिस भी कंपनी ने उसको बनाया हो। तो बेसिकली हम लोग थोड़े से हमारा एप्लीकेशन होता है वो टाइटली कपल्ड होता है टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हमको क्या करना है कि विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करना है, तो हमको क्या करना है कि .exe फॉर्मेट में फाइल को भेजना है। फिर उसको ये भी हमारा प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हमारा प्रोग्राम है, और ये जो पर्टिकुलरली प्रोग्राम है वो प्रोग्राम का .exe फॉर्मेट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अंडरस्टैंड कर सकता है विंडो का।
और वो उसमें उसके जो सिस्टम के प्रोग्राम है उसमें हमारे एप्लीकेशन का प्रोग्राम फिट करेगा, और साथ में विद द हेल्प ऑफ अदर सॉफ्टवेयर लाइक लिंकर, लोडर, असेंबलर, और भी इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी सारे वो होते हैं उसमें बेसिकली एप्लीकेशन होते हैं इंटरनली, और भी उसके अंदर इंटरनली सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है तो वो उसके अंदर होता है एक कर्नेल और अदर छोटे-छोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें, और भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर यूनिट से इंटरेक्ट करता है, तो उससे रिलेटेड उसके अंदर क्या होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसमें। आईओ के हो सकते हैं, शेड्यूलिंग होती है, काफ़ी सारे तरीके के इसके अंदर सॉफ्टवेयर हैं। मैं इसके ज़्यादा डीप में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि हमारा जो फोकस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक पूरा सब्जेक्ट है। तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं तो उनका प्रोसेस क्रिएट होता है, उनके बीच में शेड्यूलिंग होती है, फिर शेड्यूलिंग के अलग अलग टाइप होते हैं जिसमें एक राउंड रॉबिन टाइप का है और भी टाइप की कैटेगरी है। तो बेसिकली अभी हमको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवाना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो उन पर्टिकुलरली सारे सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम होता है कर्नेल का। तो कर्नेल सबसे कोर पार्ट है जो कि शेड्यूलिंग और अदर अदर उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो अदर अदर प्रोग्राम है उनको मैनेज करता है, और रिसोर्स का अलोकेशन करता है, कितना उसको हार्डवेयर लग रहा है, कितना आईओ लग रहा है, कितना टाइम के लिए लग रहा है, कितनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, और उसी के बीच में हमारे एप्लीकेशन का प्रोग्राम जाके फिट हो जाता है उसमें हमारा जो। तो जैसे कि हम लोग अभी हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस है, एक ही बार में सारे काम बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ था तब वो पहले से एक सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर पाते थे, बट अभी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सारे टास्क एक ही बार में परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और इसी कोई मल्टीपल टास्क को हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग क्या करते हैं उसको अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल में बाद में देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा हाई लेवल ये देख रहे हैं कि हमारे एप्लीकेशन को हम लोग हार्डवेयर में इंस्ट्रक्शन पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग क्या, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो टाइप का, तो हमको डॉट ईएक्सी इमेज ही उसको पास करना है। यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यदि एज ए यूनिक्स टाइप का है तो हमको दूसरे फॉर्मेट में फाइल को पास करना है। तो बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिपेंडेंट होता है। वो हार्डवेयर वही इंस्ट्रक्शन पास करना है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से करना है हमको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि हम लोग लर्न कर रहे हैं और यदि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिपेंडेंट है यदि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली, तो हमको उससे रिलेटेड उसका बिल्ड बनाना पड़ेगा, उसकी फाइल जनरेट करना पड़ेगी। तो काफ़ी सारे हमको ट्रांसलेशन करने पड़ते हैं बीच में, इसीलिए हमारे पास में ट्रांसलेशन करने के लिए कंपाइलर, लिंकर, लोडर, असेंबलर काफ़ी सारे एक एप्लीकेशन के बीच में बहुत सारे ट्रांसलेटर होते हैं। तो किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं तो एज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ह्यूमन के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए एग्जीक्यूशन करवाने के लिए काफ़ी सारे बीच में ट्रांसलेटर लग जाते हैं बीच में। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एवोल्यूशन होता है तो ऑब्वियसली है कि वो ह्यूमन के लिए तो इजी है लर्न करना, बट उसको एग्जीक्यूशन तक पहुंचाने के लिए, उससे टास्क परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारे उसमें बीच में क्या लगते हैं, ट्रांसलेटर लगते हैं। और उनको ट्रांसलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग सॉफ्टवेयर ही लगते हैं। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं सब कुछ सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम तक जब सॉफ्टवेयर है तो फिर अदर जो ट्रांसलेटर है वो भी ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर ही होंगे। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हैं तो हम लोग पाइथन कर रहे हैं तो उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं तो जावा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग मशीन को इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं और सिंटेक्स को ईजी कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इतना ईजी कर रहे हैं कि कोई भी लर्न ना कर सके, उस पर एप्लीकेशन क्रिएट कर सके।
और ट्रांसलेटर की हेल्प से हम लोग उस पर ट्रांसलेशन परफॉर्म करके हम लोग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसमें। तो यदि हम लोग हमारा एप्लीकेशन यदि विंडो पे चलेगा तो हम ऑब्वियसली एक सी फाइल ही बनाएंगे उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन का। लेकिन यदि वो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को हम चलाना चाहते हैं हमारे मोबाइल पे तो हमको एंड्रॉयड की फाइल बनाना पड़ेगी, एपीके फाइल, या हमको आईओएस पे चलाना है तो आईओएस के फॉर्मेट की फाइल बनाना पड़ेगी, क्योंकि एक सी फाइल जो है वो एज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डिपेंडेंट है बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे उसकी डिपेंडेंसी है, बट यही डिपेंडेंसी हमारे पास में क्या होता है कि यदि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड यदि डिपेंडेंट हो गए तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलरली एक ही डिवाइस पे चल पाएगा ये। बट आज की तारीख में ऐसा नहीं है, आज की तारीख में हमारा जो एप्लीकेशन है वो सारे डिवाइसेस पे, सारे टाइप की मशीन पे चलना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी लाना, कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कैसे मशीन में इंटरनली वर्क करती है, तो हम इसके लिए और इसके डिटेल में जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो अभी ये हमारा फर्स्ट सेशन है तो मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है इसे। अब मैं आगे आने वाली क्लास में हम लोग टारगेट कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, बट थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कैसे करते हैं और थोड़ा हम और डिटेल में देखेंगे ओएस या एप्लीकेशन के बारे में, और जावा को हम फिर डेप्थ में लर्न करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।